हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रूट टॉक्स में। मेरा नाम है पवन भोरे और आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। पवन, फिर से फेल हो गया तू। साला नाम डुबोएगा मेरा। इसी मुद्दे पर जानते हैं हमारे मित्र लुकेश बुरंगे से। मार्क्स, नंबर। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना हमारे यहाँ बेहद जरूरी है। जब तक आप बिहार से ना हो और आपके चाचा विधायक ना हो। चलो ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन जी हाँ, ये बात सच है कि आजकल के टीनेजर्स यानी युवाओं पर मार्क्स, नंबर को लेकर काफी दबाव है। आपको शायद लगे कि यह बात पुरानी है, लेकिन डेटा इसके विपरीत बात करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 24 घंटों के भीतर 12 से 25 वर्ष के बीच का एक युवा सुसाइड कर लेता है। और 2019 इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मुताबिक भारत में हर 4 में से एक युवा डिप्रेशन यानी नैराश्य का शिकार है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हमें यह अपनाना जरूरी है कि नंबर सब कुछ नहीं है। आज से 20 या 30 साल पहले की बात अलग थी, जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि तक ही सीमित था और परीक्षा में केवल नंबर आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण होते थे। कम नंबर यानी आप निकम्मे हो, डम हो, किसी काम के नहीं हो। तरह के ताने जो कि स्टूडेंट्स को किसी और स्तर पर जाकर सोचने के लिए मजबूर करता। लेकिन परीक्षा के अंक आपकी बुद्धिमत्ता तय नहीं कर सकते। जी हाँ, एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर होवार्ड गार्डनर ने एक थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके अनुसार 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके इंटेलिजेंस की पहचान कर करियर चॉइस कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, म्यूजिकल रिदमेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें स्वरों को, ताल को समझने की एक विशेष बुद्धिमत्ता हासिल होती है। आप करियर के चॉइस पे सिंगर, कंपोजर, रिदमिस्ट ऐसे कई ऑप्शंस में से एक चुन सकते हैं। अगर आप स्वर, ताल इस प्रकार में विशेष रुचि रखते हैं तो जी हाँ, यह इंटेलिजेंस आप में मौजूद है। नंबर 2, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको चीज़ों को 3D में विजुअलाइज यानी इमेजिन करने की अनोखी बुद्धिमत्ता हो सकती है। करियर ऑप्शंस के तौर पर आप इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे कई ऑप्शंस में से एक को चूज कर सकते हैं। नंबर 3, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी आपका कॉग्निटिव फंक्शंस एक्सीलेंट है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज आप सामान्य से ज़्यादा पाते हैं, तो स्पोर्ट्समैन और आर्मी जैसा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 4, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बोलना या भाषा के ऊपर विशेष प्रकार का प्रभुत्व, किसी भी भावना को शब्द के साथ व्यक्त करना। अगर आप में ये काबिलियत है तो आप ऑप्शन के तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर, लैंग्वेज ट्रेनर, सोशल मीडिया एडवाइजर, ब्लॉगर, पोएट इस तरीके के करियर ऑप्शंस चॉइस कर सकते हैं। नंबर 5, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर एक अनोखी काबिलियत होती है। आप लोगों को जानते हो, परखते हो, उनको सेंस कर सकते हो, उनका मोटिव जानते हो। इससे आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। करियर ऑप्शंस के तौर पर देखा जाए तो बिजनेस या पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 6, मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस, गणित या उससे जुड़ी चीज़ों को अच्छे रूप से समझ पाना, तार्किक रूप से सोचने और कनेक्शन की पहचान करना, इन सारी क्षमताओं का इसमें समावेश है। करियर ऑप्शंस के तौर पर देखा जाए तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। कोडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। नंबर 7, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मनुष्य प्रजाति को बहुत अच्छे से समझना, अपनी अंतरात्मा की सादा गहन पहचान होना, ये सारी बातें शामिल होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। करियर ऑप्शंस के तौर पर देखा जाए तो पर्सनल कोच, हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 8, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर से जुड़ी चीज़ों को अच्छे से सेंस कर पाना, जैसे कि पर्यावरण, जानवर, पौधों के तत्वों की पहचान, वर्गीकरण, इस तरह की चीज़ें इस प्रकार के इंटेलिजेंस में शामिल है। करियर ऑप्शंस में सोचा जाए तो बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार के वर्ग में आते हैं और ये आपके करियर को एक योग्य दिशा दे सकता है। हम जानते हैं कि इनमें से बहुत सारी बातों की जानकारी आपको पहले से ही है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का असली मकसद जो है वो आपको हमारे चाचा समझाएंगे। चाचा, तो बच्चों का मकसद ये है इस वीडियो बनाने का कि
आप ऐसे 100 वीडियो देखते हैं, 100 बार सुनते हैं और उसके बाद आप इस पर अमल नहीं करते, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में भूल जाते हैं। तो हमारी से इतनी ही दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चों से पूछिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप बच्चे हैं, आप यूथ हैं, तो आप बोलने का साहस रखिए, आप बोलिए कि हम ये करना चाहते हैं। तो इससे बढ़ोतरी होगी देश की, आपकी और हम सबकी। ठीक है बेटा, चलिए फिर। अरे चाचा, हाँ बेटा करेंगे, अपने ही लोग हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करेंगे।